Some important question of Chapter 1, Class 7, Nutrition in Plants. What is nutrient? What is nutrient? Nutrient क्या है? Carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals are component of food. These component of food is called nutrients. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स कंपोनेंट होते हैं फूड के, और इसी कंपोनेंट को न्यूट्रिएंट कहते हैं। इसी कंपोनेंट को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशंस बाय बॉडी। यानी न्यूट्रिशन एक मोड होता है टेकिंग फूड को लेने का ऑर्गेनिज्म के द्वारा और उसको यूटिलाइजेशन करने का, बॉडी द्वारा उसको यूटिलाइज करने का और फूड को लेने का मोड होता है, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन कई टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? ऑर्गेनिज्म क्यों फूड लेते हैं? वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स? या ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? वाई ऑर्गेनिज्म क्यों फूड लेते हैं? या क्वेश्चन आ सकता है, वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स? कि ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स क्यों लेते हैं? तो ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स किस लिए लेते हैं? ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स टू बिल्ड देयर बॉडी, अपनी बॉडी को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, तैयार करने के लिए। टू ग्रो देयर बॉडीज, अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए। टू प्रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी, अपनी बॉडी के डैमेज पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस के को प्रोवाइड करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उसके लिए वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं। डिफाइन ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स एंड पैरासाइट्स। ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बताना है, हेटरोट्रॉफ्स के बारे में बताना है, सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में बताना है, सेप्रोट्रॉफ्स के ट्रोफ और पैरासाइट्स के बारे में। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, जैसे प्लांट। तो ऑटोट्रॉफ्स विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, जो ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंस से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स मिलता होता है न्यूरिशमेंट, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, न्यूरिशमेंट कर लेते हैं। न्यूट्रिशन सो दैट प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसलिए प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि प्लांट में क्लोरोफिल होता है और वो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉफ्स हो गए। हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। ऑर्गेनिज्म और दूसरे जो अदर एनिमल्स और जो दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट पे। टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, वे प्लांट द्वारा अपना भोजन लेते हैं, यानी उनसे गेहूँ चावल जो भी लेते हैं वो प्लांट द्वारा लेते हैं। और कुछ एनिमल्स हैं जो प्लांट नहीं खाते हैं, वो एनिमल्स को ही खाते हैं, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पे? प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो वो सब क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, आदमी, वो भी क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं वो भी ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। एनिमल्स भी ऑटोट्रॉफ्स हैं। सेप्रोट्रॉफ क्या होता है? सेप्रोट्रॉफ होता है जो प्लांट जो होता है डिके, यानी डेड बॉडी से या वेस्ट चीज़ों से अपने भोजन को लेते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो सेप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले लेते हैं, इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स न्यूट्रिशंस। एंड द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। जैसे फंगी है, फंगी क्या करता है? फंगी है, मशरूम है, ये सब क्या करते हैं? डेड और डिके जगह से अपने भोजन को लेते हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? सेप्रोट्रॉफ्स कहलाएंगे। पैरासाइट्स होस्ट के ऊपर जाकर के, यानी कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाकर के उससे अपना भोजन लेते हैं, स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। द प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, वो प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक रेडीमेड फूड, और वो रेडीमेड फूड लेते हैं फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से रेडीमेड फूड लेते हैं। ऑन विच इट इज
क्लाइंब, और जिस प्लांट के ऊपर वो चढ़ जाते हैं, जिस प्लांट के ऊपर वो रहते हैं उसी से रेडीमेड फूड लेते हैं, ठीक है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्ड इज कॉल्ड होस्ट, और जिसपे वो क्लाइंब करते हैं, चढ़ जाते हैं, उसको होस्ट बोलते हैं, उस प्लांट को होस्ट बोलते हैं। सिंस इट deprive the host of वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, और वे जो जिस होस्ट से ही अपने वैल्यूएबल जितना उनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो होस्ट से ही लेते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट, उस प्लांट को पैरासाइट कहते हैं। जैसे लाइक कस्कुटा क्या बोलते हैं, अमरबेल क्या होती है, किसी बड़े प्लांट के ऊपर चढ़ जाती है और उससे अपना भोजन लेती रहती है, तो पैरासाइट्स हो गए। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। विच एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है और कौन से एलिमेंट नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो द लीव्स है ग्रीन प्लांट्स, वो लीव्स जो ग्रीन प्लांट रखती है कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी प्लांट में लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट, प्लांट्स नहीं, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, प्लांट्स की लीव में ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, और ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करता है, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, from carbon dioxide and water, since these synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। यानी जो क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, सनलाइट से उसके एनर्जी को ट्रैप करता है अपने पास, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और वाटर लेता है सॉइल से, और वो अपने भोजन को स्वयं बनाता है, अपने भोजन को प्रेजेंट तैयार करता है, ठीक है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिंथेसिस। यानी फूड के हमारे प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए जो प्रोसेस का यूज करता है उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो दैट क्लोरोफिल, यानी क्या क्या ऑर्गेनिज्म चाहिए उसमें, यानी क्या क्या चाहिए उसमें, नेसेसरी फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, तो कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, पहला तो क्लोरोफिल चाहिए, दूसरा सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड वाटर, एंड इज नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को कैरी करने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी होती है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या है, सन है। Sun is the ultimately source of energy for all living organisms because plants depend for food on the sun। प्लांट जो डिपेंड होते हैं फूड के लिए किस पर, सन से। अगर सनलाइट नहीं हो तो लीफ बना ही नहीं पाएगी। द एनिमल्स अदर ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड फॉर फूड ऑन द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट। डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली ऑल ऑर्गेनिज्म या ऑल एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट पे, और प्लांट डिपेंड करता है सन पे, इसलिए सन क्या है, एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स होता है। क्लियर हो गया। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि लाइफ ऑफ अर्थ पर जो लाइफ है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आपके एब्सेंस से संभव है। कैन यू इमेजिन, क्या कल्पना कर सकते हो कि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो जीवन, अर्थ पे जीवन संभव है नहीं, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी ना होगा, तो प्लांट नहीं होंगे तो एनिमल उनको क्या खाएंगे, जब प्लांट नहीं होंगे तो सारे एनिमल भी मर जाएंगे, इसलिए जीवन संभव ही नहीं होगा, सब एक दूसरे के चैन से बंधे रहते हैं। तो नो इन द absence of photosynthesis there would not be any food, तो कोई फूड ही नहीं होगा। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे प्लांट और एनिमल्स, जो सारे एनिमल्स किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पर डिपेंड होते हैं। मेड बाय द प्लांट्स
बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, वो भी किससे मिलता है? प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के बनने से प्रोड्यूस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? निकाल देता है। प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस न होने से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। राइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को लिखना है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? फूड द्वारा, प्लांट द्वारा फूड को बनाना। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स, लीव्स के सेल में रहते हैं क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट, और ये सब लेकर के क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन। तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वायुमंडल में निकल जाता है। तो ये रिएक्शन कैसे हो गया? कार्बन CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, और प्लस वाटर H2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और सनलाइट में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में जो लीफ में होता है ग्रीन में, तो क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, समझो शुगर। तो किस इसका फार्मूला क्या होता है? 6,6H12O6 होता है और ऑक्सीजन का O2 होता है। क्लियर होगा? आ जाओ। डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट्स एंड सेप्रोट्रोप्स, सेप्रोट्रोप्स और पैरासाइट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेप्रोट्रोप्स क्या होता है और पैरासाइट? सेप्रोट्रोप्स होता है जो डीके से अपना भोजन बनाता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से बनाता है। तो प्लांट्स विच ड्राइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। जो प्लांट्स डिके और डेड ऑर्गेनिज्म से अपने भोजन को तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं? सेप्रोट्रोप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में मशरूम है, फंगी है और सम बैक्टीरिया हैं। और पैरासाइट्स क्या होगा? जो होस्ट के ऊपर जाके उससे अपना भोजन लेते हैं। तो ऑर्गेनिज्म डेराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी, अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं? बाय द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाकर के उससे, जिसको ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये अपना फैलाते हैं अपनी लताओं को, उसे क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। या जिससे लेते हैं उसको होस्ट कहते हैं। आर पैरासाइट्स, तो पैरासाइट्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिज्म डेराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको होस्ट कहते हैं। होस्ट आर पैरासाइट्स। ठीक है, तो वो पैरासाइट्स होते हैं, होस्ट से लेते हैं भोजन, तो उसे पैरासाइट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया कस्कूटा अमरबेल, वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती, ग्रीन येलो सी होती, पूरा छाई रहती है, उसका अपना क्लोरोफिल होता नहीं, और वो क्या करती है? जिस प्लांट पे रहती है उसको उससे अपना भोजन लेती है। व्हाट इज स्टोमेटा एंड इट्स फंक्शन? स्टोमेटा क्या है और उसका फंक्शन क्या है? स्टोमेटा क्या होता है? लीफ के जो सरफेस पे छोटे छोटे पोर होते हैं उसको स्टोमेटा कहते हैं। तो द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द surface of leaf, these pores are surrounded by guard cell, such pores are called stomata। यानी लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर होते हैं जो गार्ड सेल से सराउंडेड गोल होते हैं, घिरे होते हैं, और वो बीच में जो ओपन भाग होता है उसी को स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के द्वारा ही क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को निकालता है, या वाटर वेपर भी किससे करता है? स्टोमेटा के द्वारा। तो फंक्शन कौन से हो गए कि द लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देता है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, डिस्क्राइब इंसेक्टिवोरस प्लांट, आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी वो प्लांट जो क्या करते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं, उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। या क्वेश्चन आ सकता है इज इट पॉसिबल, क्या पास यह संभव है, दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल
इन विच दे ग्रो, यानी क्या ये संभव है कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो अपना पूरा भोजन बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल से नहीं लेते हैं? हाँ संभव है। कौन से हैं? इंसेक्टिवोरस, क्योंकि वो पूरा सॉइल से नहीं लेते हैं। किससे लेते हैं? जो इंसेक्ट को कैच करते हैं, पकड़ते हैं, उससे लेते हैं। तो यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ यह संभव है। द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स खाते हैं, आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस, ये वो प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं उसको इंसेक्टिवोरस का प्लांट कहते हैं। इट इज पिक्चर लाइक आर जग लाइक स्ट्रक्चर, यह जो इसका पिक्चर स्ट्रक्चर होता है वो पिक्चर लाइक होता है या जग की तरह से होता है। स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ फॉर्म, लीफ का मॉडिफाइड पार्ट होता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फ्रॉम अ लीड, जो लीड का जो ऊपर का एपेक्स होता है वो किसकी तरह? लीड की तरह, ढक्कन की तरह काम करता है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर्स, जो पिचर के माउथ पे क्या होता है? ओपन होता है और खोलता रहता है, ये ढक्कन की तरह काम होता है, ऐसे दिखता है और ये ढक्कन की तरह हो जाता है ये ऊपर का एपेक्स बार, और वो क्या होता है? खुलता रहता है, बंद होता रहता है। माउथ ऑफ द पिचर, inside the pitchers there are hair which are directly downwards. When the insect land in the pitchers, the lid close and trapped insect gets entangled, यानी ये देखो ऐसे, ये जो पिक्चर के अंदर जो ये बाल जैसे संरचना होती है नीचे की तरफ होती है, क्या होती है? नीचे की तरफ। जब इंसेक्ट इसमें आता है और आने के बाद इसमें गया तो इसमें आता है, तो जब ऊपर आने लगता है तो बालों में फंस जाता है और वो इसको क्या कहते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। गेट्स एंटेंगल्ड इन द हेयर, और वो इन हेयर में क्या होता है? फंस जाता है, एंटेंगल्ड हो जाता है, हेयर में फंस जाता है जब बाहर आता है। द लीड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप, और लीड क्या होती है? जब वो बाहर आने लगता है तो इसमें फंस जाता है और लीड क्या होती है? बंद हो जाती है, खुली रहती है वो बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ट्रैप्ड कर लेती है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट इन द पिक्चर्स एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व, और क्या करता है कि वो जो पिक्चर्स होता है वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करने लगता है, निकालता है, जिससे वो इंसेक्ट क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है, यानी पूरा न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल से नहीं लेता है, वो इंसेक्ट से भी ले लेता है। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। आज इतना ही रहने दें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और डिस्क्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, डिस्क्राइब नहीं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हम और अधिक वीडियो बनाएं। क्लियर है?